यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे विरासत में टाइम ट्रेवल करने की अद्वितीय क्षमता मिलती है। हालांकि वह इस क्षमता का उपयोग करके अपने अतीत में जाकर कुछ दिलचस्प और अप्रत्याशित काम करता है, जिन्हें हम इस पूरी कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम टिम नाम के एक 17 साल के लड़के से मिलते हैं, जो इंग्लैंड में समंदर के किनारे एक घर में रहता है। उसकी फैमिली में सभी लोग बेहद खुश रहते हैं। उसके पिता जेम्स एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जबकि उसकी माँ का नाम मैरी है। उसके भाई अंकल डेसमंड हमेशा किसी न किसी सोच में खोए रहते हैं, और उसकी बहन कैथरीन है, जिसे टिम प्यार से किट कैट बुलाता है। टिम और उसका परिवार अपनी जिंदगी खुशी और सुकून के साथ बिताते हैं, जहाँ वे बीच पर जाते हैं, मजे करते हैं और हर शुक्रवार को एक नई फिल्म देखते हैं। वे हर साल की तरह एक न्यू ईयर पार्टी का आयोजन भी करते हैं, जो टिम को हमेशा बोरिंग लगती है, क्योंकि उसे लोगों के बीच घुलने मिलने में दिक्कत होती है और इसलिए वह ऐसी पार्टियों को पसंद नहीं करता। फिर एक दिन टिम के पापा उसे एक खास बात बताने के लिए बुलाते हैं, जो उनके पापा ने उन्हें तब बताई थी जब वे 21 साल के थे, और अब वे इस बात को अपने बेटे टिम को बताना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस बात को सुनकर तुम्हें थोड़ी अजीब लगेगी और शायद हैरानी भी होगी, लेकिन यह सच है कि इस परिवार के सभी मर्दों में एक खास क्षमता होती है, जिससे वे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अतीत में जाकर अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हालांकि टिम इस बात पर यकीन नहीं करता। उसके पापा बताते हैं कि ऐसा करने के लिए तुम्हें किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा, अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी और उस पल के बारे में सोचना होगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन टिम इस बात को मजाक समझता है और इस क्षमता को आजमाने का फैसला करता है। फिर वह अलमारी में जाकर अपनी मुट्ठी बंद करता है और वह अचानक से टाइम ट्रेवल करके न्यू ईयर की रात में पहुंच जाता है। समय में पहुंच जाता है और अलमारी से बाहर आकर देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं, जिससे वह बिल्कुल हैरान रह जाता है। इसके बाद वह नीचे पार्टी में शामिल हो जाता है और वह सब कुछ करता है जो उसने पहले मिस कर दिया था। फिर अलमारी में वापस आकर वह फिर से अपनी मुट्ठी बंद करता है और अपने वर्तमान समय में लौट आता है। टिम इसके बाद अपने पापा से बात करता है, जो उसे बताते हैं कि इस बात की जानकारी उसकी माँ को भी नहीं है। वे उसे सलाह देते हैं कि टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि शोहरत पाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से वह कभी खुश नहीं रह पाएगा और उसके दादा और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। टिम के पापा उसे समझाते हैं कि इस काबिलियत का उपयोग सिर्फ अपनी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए करना चाहिए। अब टिम को अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश थी, इसलिए वह इस काबिलियत का उपयोग प्यार पाने के लिए करने का फैसला करता है। उसे यह मौका तब मिलता है जब किटकैट की एक खूबसूरत दोस्त शार्ले उनके घर एक महीने के लिए रहने आती है। एक दिन शार्ले और कैथरीन घर के बाहर धूप का आनंद ले रहे होते हैं और वहीं टिम भी मौजूद होता है। तभी शार्ले टिम को बुलाकर कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ी सनस्क्रीन लगा दोगे? टिम इस मौके का फायदा उठाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन सनस्क्रीन लगाते समय ज्यादा क्रीम गिर जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन उसी समय टिम तुरंत भागकर घर के अंदर जाता है और टाइम ट्रेवल करके उसी पल में वापस आता है। इस बार जब शार्ले उसे बुलाती है तो वह एकदम शालीनता से उठता है और आकर सनस्क्रीन इस तरह से लगाता है जैसे यह सब पहले से ही तय था। उसके लिए ये सब करना बिल्कुल आम बात हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग समर वेकेशन को बेहद खूबसूरती से एंजॉय करते हैं और सभी दोस्त मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं। इस दौरान टिम शार्ले में इतना खो गया था कि उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ और टाइम ट्रेवल की बात भी उसके दिमाग से धुंधली होने लगी थी। अब जब शार्ले अपने घर लौटने वाली थी तो टिम ने आखिरी दिन तक इंतजार किया कि वह उसे अपने दिल की बात कहेगा। जब रात को वह अपनी बात कहने जाता है तो शार्ले कहती है, तुमने यह बात कहने में बहुत देर कर दी। तुम्हें यह बात पहले ही कहनी चाहिए थी, ताकि हम समर वेकेशन को और भी खूबसूरती से बिता सकते थे। यह सुनकर टिम एक महीने पहले के अतीत में लौट जाता है और शार्ले से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन इस बार शार्ले कहती है, तुम यह बात तब कहना जब मेरी इस घर में आखिरी रात हो, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। इससे टिम को एहसास होता है कि शार्ले उसे कभी पसंद नहीं करेगी और यह भी कि टाइम ट्रेवल से किसी का दिल नहीं बदला जा सकता। इसीलिए वह अपने पहले प्यार को भूल जाता है और शार्ले वहाँ से चली जाती है। टिम लॉयर बनना चाहता था, इसलिए वह अगले दिन लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके मामा उसे कुछ पैसे देकर सलाह देते हैं कि वह इन्हें संभाल कर खर्च करे। इस तरह टिम सभी को अलविदा कहकर अपनी लॉयर की प्रैक्टिस पूरी करने के लिए लंदन चला जाता है। लंदन में वह अपने पिता के दोस्त हैरी अंकल के घर रहने लगता है, जो एक ड्रामा राइटर हैं और अक्सर गुस्से में रहते हैं। टिम का अपने घर में स्वागत करते हैं, उसके लिए रहने का एक कमरा भी दिखाते हैं। अगले दिन टिम उस जगह जाता है जहाँ उसे लॉयर की ट्रेनिंग मिलनी है और वहीं उसकी मुलाकात एक
साथी छात्र रोरी से होती है। ट्रेनिंग करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन टिम को तो एक गर्लफ्रेंड की तलाश थी। इसलिए एक रात वह अपने दोस्त जय के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां ब्लाइंड डेटिंग का गेम खेला जाता है। वहां अंधेरे में टिम की मुलाकात मैरी से होती है और वह उसके साथ फ्लर्ट करता है। जब वे दोनों बाहर आते हैं तो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। मैरी टिम को अपना नंबर देती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टिम खुशी खुशी घर वापस आता है और देखता है कि हैरी अंकल गुस्से में हैं। आज उनके नए ड्रामे की ओपनिंग थी और दर्शकों को उनका प्ले अच्छा भी लग रहा था, लेकिन एक अभिनेता अपनी लाइंस भूल गया, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। अंकल हैरी को दुखी देखकर टिम उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह टाइम ट्रेवल करता है और हैरी को लेकर उस ड्रामा वाली जगह पर वापस जाता है। वहाँ वह उस अभिनेता से मिलता है जिसने अपनी लाइंस भूल गई थीं और उसे समझाता है कि उसे लाइंस याद कर लेनी चाहिए। हालांकि अंत में उसे एहसास होता है कि पता चलता है कि डायलॉग भूलने वाला एक्टर कोई और ही था। इस पर टिम फिर से टाइम ट्रेवल करता है और सही एक्टर को उसकी लाइंस याद करने में मदद करता है। इस तरह टिम की वजह से हैरी का प्ले सफल हो जाता है। इसके बाद टिम मैरी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके फोन से मैरी का नंबर ही गायब है। इसीलिए वह उसी रेस्टोरेंट में वापस जाता है और वहाँ के एक कर्मचारी से मैरी के बारे में पूछताछ करता है। यहीं उसे समझ आता है कि जब उसने हैरी की मदद के लिए टाइम ट्रेवल किया था तो उस बदलाव की वजह से वह उस शाम को मैरी से मिला ही नहीं था। अब हैरी तो खुश था, लेकिन टिम मैरी के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि मैरी ने उसे बताया था कि उसे एक खास मॉडल बहुत पसंद थी, इसलिए वह उस मॉडल की एग्जीबिशन में जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद टिम को वहाँ मैरी नजर आती है, लेकिन जब वह उससे बात करने जाता है तो मैरी उसे पहचान नहीं पाती। टिम हार मानने की बजाय मैरी से कुछ समय उसके साथ बिताने की गुजारिश करता है और वह मान जाती है। मैरी अपने एक दोस्त से भी टिम की मुलाकात करवाती है और फिर तीनों एक साथ कॉफी पीते हैं। वहीं टिम को पता चलता है कि अब मैरी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रूपर्ट है। टिम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता और जब वह उनसे और पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मैरी और रूपर्ट की मुलाकात पहली बार एक पार्टी में हुई थी। इसके बाद टिम टाइम ट्रेवल करता है और उसी पार्टी में पहुंच जाता है जहां मैरी और रूपर्ट पहली बार मिले थे। वहां टिम रूपर्ट से पहले ही सही वक्त पर उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां वह मैरी को अकेला पाता है। टिम तुरंत उससे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे उस पार्टी से बाहर ले आता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं और धीरे धीरे मैरी को टिम पसंद आने लगता है। मैरी अब टिम के साथ और समय बिताना चाहती है, इसलिए वह उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। घर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और अंतरंग पल साझा करते हैं, लेकिन इसके बाद टिम को लगता है कि चूंकि यह उसका पहला अनुभव था, वह ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाया। इस सोच के साथ वह जल्दी से टाइम ट्रेवल करता है और वापस उसी पल में लौट आता है। इस बार वह अपना प्रदर्शन बेहतर करता है और मैरी भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी तारीफ भी करती है। उस रात के बाद टिम और मैरी के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है और उनका रिश्ता औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है। वे दोनों साथ रहने लगते हैं और कई खूबसूरत पल साझा करते हैं। कुछ दिनों बाद मैरी के माता पिता उनसे मिलने आते हैं, लेकिन मैरी ने अब तक उन्हें यह नहीं बताया था कि वह और टिम एक ही घर में साथ रहते हैं। वे बस इतना जानते थे कि टिम उसका बॉयफ्रेंड है। हालांकि टिम से मुलाकात के बाद मैरी के माता पिता को टिम बहुत पसंद आ जाता है। इसके बाद एक रात टिम की नजर शार्ले पर पड़ती है और वह उससे मिलने जाता है। शार्ले टिम को अपनी एक दोस्त से मिलवाती है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताती है, जिससे टिम को लगता है कि वे दोनों लेस्बियन हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता और टिम की गलतफहमी स्थिति को बिगाड़ देती है। इससे परेशान होकर टिम फैसला करता है कि वह पास्ट में जाकर शार्ले से मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, शार्ले उसे देख लेती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान शार्ले टिम को डिनर पर ले जाती है और उसे बताती है कि अब वह उसे पसंद करती है और उसे पहले रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वह टिम को अपने घर छोड़ने का प्रस्ताव रखती है और वहाँ पहुँचने के बाद उसे अंदर बुलाती है, लेकिन टिम अंदर जाकर नहीं रुकता और वहाँ से निकल आता है। वह घर लौटकर समझ जाता है कि वह मैरी से कितना प्यार करता है। टिम अपने घर आकर मैरी को प्रपोज करता है और मैरी भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद टिम मैरी को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है। मैरी टिम की माँ के साथ आसानी से घुल मिल जाती है और घर पर कैथरीन भी मौजूद होती है, जो मैरी से मिलकर बहुत खुश होती है। रात को डिनर के समय टिम सबको बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनकर सभी परिवार वाले मान जाते हैं। फिर टिम और मैरी शादी की योजना बनाते हैं। शादी के दिन मैरी वही गाना चलाने का निर्णय करती है जो टिम और उसके पिता का पसंदीदा था। बारिश और तूफान के बीच उनकी शादी हंसी खुशी से संपन्न होती है। टिम ने बेस्ट मैन के लिए जिन जिन को स्पीच देने के लिए कहा था, वे सभी बुरी स्पीच देते हैं। अंत में टिम टाइम ट्रेवल करके खुद को स्पीच देने के लिए कहता है। वह आकर अच्छा भाषण देता है, लेकिन वह भी अपनी स्पीच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए वह फिर से टाइम ट्रेवल करके पहले से बेहतर स्पीच देता है, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद टिम और मैरी
मैरी की एक बेटी होती है जिसका नाम वे पोजी रखते हैं। पोजी के आने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। टिम और मैरी एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब टिम अपनी जिंदगी में इतनी खुशी महसूस करता है कि उसे टाइम ट्रेवल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि पोजी की पहली बर्थडे पार्टी पर सभी परिवार वाले टिम के घर आते हैं सिवाय कैथरीन के। फिर कैथरीन की बॉयफ्रेंड आती है और बताती है कि कैथरीन और उसकी लड़ाई हो गई है। कैथरीन ने थोड़ी शराब पी ली थी और गुस्से में कार लेकर निकल पड़ी थी, गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद टिम और मैरी जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। कैथरीन को तकलीफ में देखकर टिम बर्दाश्त नहीं कर पाता और पास्ट में जाकर खुद कार ड्राइव करके कैथरीन को सही समय पर बचा लेता है। अब टिम और मैरी कैथरीन की जिंदगी को सुधारने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया है और वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसीलिए टिम उसे टाइम ट्रेवल की सच्चाई बता देता है और उसे न्यू ईयर की उस रात में ले जाता है ताकि वह कैथरीन को उस लड़के से मिलने से रोक सके जिसकी वजह से कैथरीन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। कैथरीन उस पार्टी में जाकर उस लड़के को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन वापस अपनी टाइमलाइन में लौट आते हैं। टिम कैथरीन को अपने दोस्त जय के साथ रहने के लिए कहता है। इसके बाद टिम खुशी खुशी अपने घर वापस आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसकी बेटी पोजी की जगह एक बेटा हो गया है जो टिम के लिए एक अनजान बच्चा है। इस बारे में टिम अपने पिता से बात करता है जो उसे बताते हैं कि एक लड़की की जगह लड़का इसलिए हुआ क्योंकि तुम टाइम ट्रेवल करके बच्ची के जन्म से बहुत पहले चले गए थे और यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो हर बार तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, बच्चा भी बदलता रहेगा। इसके बाद न चाहते हुए भी टिम एक मुश्किल फैसला लेकर पास्ट में जाता है और फिर से कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता ताकि उसे वापस अपनी बेटी मिल जाए। वह उस समय में पहुंचता है जब टिम और मैरी हॉस्पिटल में कैथरीन को देखने गए थे। वहाँ टिम और मैरी जिद करते हैं कि कैथरीन उस लड़के को भूलकर जय के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए और वह इस बात को मान जाती है। समय बीतता है और टिम और मैरी का एक और बच्चा होता है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि टिम के पिता जेम्स को कैंसर हो गया है। टिम अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि वह पास्ट में जाकर इस स्थिति को बदल देगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम इंसान कभी नहीं बदल सकते। वे एक और महत्वपूर्ण राज बताते हैं कि केवल इस तरह तुम अपनी काबिलियत के साथ खुश रह पाओगे और जिंदगी को बेहतर बना सकोगे। वे बताते हैं कि तुम्हें जीवन के हर एक दिन को 2 हिस्सों में जीना होगा। पहले हिस्से में तुम्हें सामान्य लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ बितानी होगी और अपने काम को झेलना होगा बिना टाइम ट्रेवल किए, और दूसरे हिस्से में पूरा दिन बिताने के बाद रात को टाइम ट्रेवल करके वही दिन फिर से जीना होगा। इस बार तुम्हें उस दिन की खूबसूरती को महसूस करना होगा जो तुमने पहली बार मिस कर दी थी। टिम ऐसा करने लगता है और अब हर दिन खुशी से और बेहतर तरीके से जीने लगता है, अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करके। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पिता का निधन हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले टिम आखिरी बार अपने पिता से मिलने के लिए टाइम ट्रेवल करता है, जहाँ वे जानते थे कि टिम उनकी मौत के बाद यहाँ आया है और वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसके बाद टिम वापस आ जाता है और जब भी उसका मन करता है वह अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए पास्ट में चला जाता है। लेकिन एक दिन मैरी उसे बताती है कि वह एक और बच्चा चाहती है। टिम के लिए यह एक कठिन फैसला होता है क्योंकि अगर उनके एक और बच्चा हुआ तो वह अपने पिता से मिलने उस बच्चे के जन्म से पहले के समय में नहीं जा पाएगा, जिससे उस बच्चे का भविष्य बदल सकता है। पर वह मैरी का दिल भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में टिम अपने पिता से एक आखिरी बार मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि यह उनकी अंतिम मुलाकात है। इसके बाद वे दोनों टाइम ट्रेवल करके टिम के बचपन में वापस जाते हैं और अपनी पुरानी यादें फिर से जीते हैं। वे एक साथ पूरा दिन बिताते हैं। इसके बाद टिम अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीने लगता है और अपने अपनों के साथ खुशी खुशी समय बिताने लगता है। उसने टाइम ट्रेवल करना छोड़ दिया है और अब वह हर नॉर्मल दिन में खुशियां ढूंढता है, जिंदगी को विशेष बनाने की कोशिश करता है। अब वह समझ चुका था कि हर कोई अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल कर रहा है, इसलिए सबको अपने हर दिन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। जिंदगी को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और भी बेहतरीन बनाकर जीना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मिल जाए तो आप किस जगह जाना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।